ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, आज का पाठ बताता है कि कैसे ईश्वर एक अच्छे चरवाहे की तरह अपने लोगों को हर प्रकार की बंधन बुराई से छुटकारा दिलाते हैं और उनका भरण पोषण करते हैं। पाठ हमें परिवार, कलीसिया और समाज में निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ ईश्वर प्रदत्त अधिकार का उपयोग करने की चुनौती भी देते हैं। आज पास्टल मिनिस्ट्री में न केवल पुरोहित के रूप में नियुक्त किए गए लोगों द्वारा दी गई पास्टल देखभाल शामिल है, बल्कि उन सभी ईसाइयों द्वारा दी गई प्रेमपूर्ण सेवा भी शामिल है, जो दूसरों की सेवा और नेतृत्व करने के लिए अलग अलग बुलाहट का पालन करते हैं। पहले पाठ में भविष्यवक्ता नबी यिर्मयाह इस्राएल के लापरवाह नेताओं, राजा, कुछ पुजारियों और कुछ दरबारी भविष्यवक्ताओं के खिलाफ गरजते हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई है। भविष्यवक्ता दाऊद के परिवार में एक नए अच्छे चरवाहे के उदय की भी भविष्यवाणी करता है। फिर वह बेबीलोन में गुलाम बनाए गए इस्राएलियों को सांत्वना देता है और उन्हें आश्वासन देता है कि ईश्वर उन्हें इस्राएल में उनके मूल चरागाह में वापस ले जाएगा। आज का अंतर्भजन डेविड के अच्छा चरवाहा होने का जिक्र करता है। ईश्वर में विश्वास और भरोसे की पुष्टि करता है। भजन हमें गाने के लिए कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। दूसरा पाठ यीशु को यहूदियों और अन्य जातियों दोनों के चरवाहे के रूप में पेश करता है और बताता है कि कैसे अच्छे चरवाहे यीशु ने खुद को क्रूस पर चढ़ाकर हम सभी को अपने पिता के साथ मिला दिया है। संत पौलुस यहूदियों और अन्य जातियों के बीच मेल मिलाप के बारे में भी बात करता है, जो यीशु द्वारा दोनों को एक ही ईसाई भाईचारे में स्वीकार करने के द्वारा लाया गया था। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार में यीशु को पहले पाठ में अपने नबी यिर्मयाह के माध्यम से दिए गए ईश्वर के वादे को पूरा करने वाले अच्छे चरवाहे के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ हम यीशु को थके हुए प्रेरितों के साथ भाग लेते हुए देखते हैं, जो अभी अभी अपने पहले प्रचार मिशन से हर्षित होकर लौटे हैं। साथ ही उन लोगों के लिए चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं, जो बिना चरवाहे की भेड़ की तरह हैं। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, अच्छे चरवाहे बनने के लिए हमें ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। ईसाई जीवन ईश्वर की उपस्थिति से लोगों की उपस्थिति और फिर से ईश्वर तक पहुंचने का एक निरंतर मार्ग है। प्रार्थना मुख्यतः ईश्वर को सुनना और उससे बातें करना है। हमें ईश्वर को हमसे बात करने का अवसर देना चाहिए और उसे हमसे बात करने के लिए और हमारे लिए उससे बात करने के लिए पर्याप्त समय निर्धारित करके हमें आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति से भर देना चाहिए। वह हमसे प्रभावशाली ढंग से बात करता है जब हम हर दिन कुछ समय भक्तिपूर्वक बाइबल पढ़ने और पवित्र ग्रंथ में ईश्वर द्वारा हमें दिए गए संदेश पर मनन करने में बिताते हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से, परिवार में और पारिश कलीसिया में एक समुदाय के रूप में यूखरिस्ती समारोह में भाग लेने के द्वारा चरवाहे के उद्देश्य और संघाई मिशन में काम करने के लिए ईश्वर से ताकत मिलती है। कलीसिया पर शिक्षा देने और सिखाने की दोहरी जिम्मेदारी है। सुसमाचार की घोषणा के बिना
कोई सच्ची ईसाई धर्म नहीं हो सकती। ईसाई समुदाय के लिए ईश्वर का वचन सिखाना आवश्यक है। ईसाइयों को भी व्यक्तिगत रूप से और एक बल्दी समुदाय के रूप में दान के हमारे कार्यों के माध्यम से दूसरों की सामाजिक और भौतिक जरूरतों को पूरा करके यीशु की करुणा पर अभिषेक करनी चाहिए। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, आइए हम कुछ देर मौन रहकर चिंतन करें और साथ ही साथ चिंतन करते हुए एक अच्छे चरवाहे बनने का प्रयास करें। एक अच्छे चरवाहे अपने परिवार में, एक अच्छे चरवाहे अपने गांव में, एक अच्छे चरवाहे अपने समाज में। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें अच्छे चरवाहे बनने की गुण और साथ ही साथ अपनी आशीष की बात प्रदान करें।